जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने टर्निंग ऑन एसटीआर को टर्न ऑन करने के कुछ मेथड देखेंगे। तो जो हमारा एसटीआर हो, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एसटीआर क्या होते हैं, एसटीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कैसे आप एसटीआर को टर्न ऑन करते हैं। तो टर्निंग ऑन मेथड हम जानेंगे एसटीआर के बारे में। देखिए एसटीआर जो हमारा होता है, जो प्रोसेस है, जो एसटीआर को अगर टर्निंग ऑन वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग मतलब क्या होता है, एसटीआर को प्रोसेस में लाना, उसको कंडक्टिंग मोड में लाना। अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो टर्निंग हम करते हैं एसटीआर को फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड स्टेट, ये भी हमारा एसटीआर का एक अच्छा डिफिनेशन है ट्रिगरिंग का। जो हमारा फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग होता है, ब्लॉक की वजह से हमारा एसटीआर ऑन नहीं हो पाता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से आप फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में ला रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। उसे भी हम ट्रिगरिंग भी बोलते हैं, उसे हम जो बोलते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग कहते हैं। और जो वेरियस मेथड है कि कैसे आप एसटीआर को ऑन कर सकते हो, तो पहला मेथड है हमारा क्या, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। अब देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज कई सारे यहाँ पे मेथड हैं, जैसे टेम्परेचर या थर्मल ट्रिगरिंग बोलते हैं, रेडिएशन या लाइट ट्रिगरिंग बोलते हैं, या डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग, या तो गेट ट्रिगरिंग बोलते हैं। कई सारे मेथड हैं, तो हम एक एक करके सारे मेथड को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। अब इस मोड में हमारा क्या होता है, जो एडिशनल जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है आप अप्लाई करते हैं, इसमें हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड होता है किसके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में। जो हमारा एनोड टर्मिनल होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, किसके रिस्पेक्ट में, कैथोड के रिस्पेक्ट में। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो जंक्शन J1 और J3 होता है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो J2 फंक्शन जंक्शन होता है वो हमारा रिवर्स बायस में होता है। ये तो हमारा पॉजिटिव जो है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट है, लेकिन हमारा जो करंट है, जो वो करंट हमारा डिप्लीशन लेयर को नहीं खत्म कर पाता है। जो J2 रिवर्स बायस में है, जो डिप्लीशन रीजन है वो हमारा इतना इनफ नहीं होता है। जैसे हमारा इनफ नहीं होने के कारण हमारा जो रीजन है वो हमारा अभी भी वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट रहता है। लेकिन हम जैसे वोल्टेज जो कैथोड पे दे रहे हैं, वोल्टेज हमारा जो दे रहे हैं एनोड कैथोड, हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे हमारा क्या होगा, जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा J2 का वो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन में आ जाएगा। मतलब हमारा जो डिप्लेशन लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होगा। फिर क्या होगा, जो करंट है वो हमारे डिवाइस में टेन टू टर्न ऑन, और हमारा जो डिवाइस है एसटीआर वो हमारा गेट ऑन टर्न ऑन हो जाएगा। जब से आप गेट ओपन, जब हमारा इवन व्हेन गेट इज ओपन, जब गेट वोल्टेज भी गेट पल्सेटिंग करंट भी देंगे तब पर भी ओपन हो सकता है। या तो आप फॉरवर्ड जो वोल्टेज ट्रिगरिंग है, जो आप VAK फॉरवर्ड को इंक्रीज करोगे धीरे धीरे, तो हमारा कहीं न कहीं वो एवलांच ब्रेकडाउन को ब्रेक करेगा, और जो हमारा करंट है वो आगे फॉरवर्ड में पास होने लगेगा। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड का। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, थर्मल टेम्परेचर ट्रिगरिंग। यस, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेथ होता है, जो हमारा साइज होता है डिप्लेशन लेयर का एसटीआर का, वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप एसटीआर जो जंक्शन टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपका डिप्लेशन लेयर जो होगा, एसटीआर का डिप्लेशन लेयर होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो एसटीआर में हमारा VAR यानी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हमारा है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा या ट्रिगर होने लगेगा। कैसे ट्रिगर होने लगेगा, उसके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, जंक्शन के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर हमारा जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। उसके कारण क्या होगा, जो वोल्टेज होगा हमारा VAR वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और रिवर्स बायस जो है हमारा वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और डिवाइस हमारा क्या होगा, कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो स्टार्टिंग मेथड है या ट्रिगरिंग मेथड है, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन ट्रिगरिंग या तो लाइट ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा लाइट ट्रिगरिंग है या एसटीआर है, जो हमारा
वो क्या होता है, एक स्पेशल टर्मिनल नीचे जो हमारा होता है बना रहता है, जिसके अंदर हमारा इनसाइड पी लेयर होता है, गेट टर्मिनल होते हैं, ये सारे चीज होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लाइट को अलाउ करोगे कि टर्मिनल पे वो स्ट्राइक करे, तब जैसे आपको लाइट आप जो है टर्मिनल पे सोचोगे स्ट्राइक करे, तो वैसे क्या होगा, हमारा जब टर्मिनल पे स्ट्राइक करेगा तो हमारा फ्री चार्ज कैरियर जनरेट होगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज हमारा कैरियर जनरेट होगा। उसके कारण क्या होगा, जो इंटेंसिटी आपका लाइट है जो आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हो, तो आपका जो नॉर्मल वैल्यू से भी आपका इंक्रीज हो जाएगा और फ्री चार्ज कैरियर आपका जनरेट होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो डिप्लेशन लेयर होगा वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा और थायरिस्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कंडक्टिंग मोड में। इस टाइप के एसटीआर को हम LASTR भी बोलते हैं, या लाइट एडमिटिंग, जो हमारा है लाइट एडमिटिंग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे मेथड का। चौथा मेथड हमारा क्या है, dV/dt ट्रिगरिंग। अब इसमें क्या होता है, जब आपका डिवाइस जो होता है वो अगर फॉरवर्ड बायस में है, जैसे यहाँ पे J1 और J3 टर्मिनल अगर आपका फॉरवर्ड बायस है और J2 हमारा रिवर्स बायस है, तो J2 जो जंक्शन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस में है। अगर कैपेसिटर की तरह हमारा बिहेव कर रहा है तो हमारा जो चार्ज होगा उसके एग्जिस्टिंग होगा, कहीं ना कहीं उसके क्रॉस जंक्शन हमारा चार्ज एग्जिस्टिंग होगा। तो अगर हम वोल्टेज देंगे उस डिवाइस को अक्रॉस V, तो हमारा जो चार्ज Q है और कैपेसिटर C है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, धीरे धीरे करंट जनरेट होगा। कैसे होगा, हम जानते हैं कि हमारा जो IC इज इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। अब IC इज इक्वल टू dQ/dt होता है। अब Q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पे आप Q का वैल्यू पुट कीजिए तो हमारा dCV/dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमारा जो dC/dt तो जीरो है, क्योंकि हमारा जो है रिवर्स बायस में वो फिक्स है। लेकिन जो IC होगा वो वोल्टेज जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट होगा वोल्टेज का, जैसे जैसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आपका देंगे बिकम लार्ज होगा, तो हमारा डिवाइस क्या होगा, टर्न ऑन हो जाएगा। भले आप वोल्टेज सप्लाई भले ही स्मॉल हो, लेकिन अगर डिफरेंस उसका ज्यादा है तो हमारा कहीं न कहीं जो हमारा करंट होगा IC में, IC करंट होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से हमारा जो थायरिस्टर होगा वो हमारा ऑन हो जाएगा। अब पांचवा हमारा जो है गेट ट्रिगरिंग। अब ये अधिकतर हमारा SCR में यूज होता है ट्रिगरिंग मेथड में, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है। इसमें क्या करना होता है, आपको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड करना होता है किसके बीच में, गेट और कैथोड कैन के बीच में। उसके वजह से क्या होगा, हमारा टर्न ऑन होगा, फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर होगा। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट टर्मिनल पे, तो हमारा जो चार्ज कैरियर है वो कहाँ चला जाएगा, पी लेयर के इनर पार्ट में आ जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रिड्यूसिंग हमारा जो डिप्लेशन लेयर है वो हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम मोटा होने लगेगा, मतलब छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका थिकनेस। तो जब थिकनेस उसका रिड्यूस हो जाएगा तो जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, जो कैरियर है जंक्शन का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो वोल्टेज है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो हमारा डिक्रीज होगा और जो हमारा कंडक्टिंग मोड है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमारा रहा कुछ हमारा टर्न ऑन करने के मेथड के बारे में रहा कि कैसे आप थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। ये कुछ हमारा 5 मेथड था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।